हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बीड्स के ये ब्यूटीफुल टी कोस्टर। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जा कर के आप मेरे कई सारे डिज़ाइन को देख सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। बीड्स टी कोस्टर बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 6 mm की ऑरेंज कलर की मोतियाँ, 3 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड नायलॉन वायर। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे, 6 mm की एक ऑरेंज कलर की मोती लेंगे, फिर हम 3 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे, फिर हम 6 mm की ऑरेंज कलर की मोती लेंगे। इसी तरीके से 3 हम यहाँ पे 3 mm की मोती लेंगे और 3 हम यहाँ पे 6 mm की ऑरेंज कलर की मोती लेंगे। इसे हम थ्रेड के नीचे ला करके गांठ बना लेते हैं जो एक ट्रायंगल के शेप में आ जाएगा। अब गांठ जहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा यानी कि जिस 3 mm की मोती के पास कंप्लीट हुआ है वहाँ से हम लेंगे एक 3 mm की वाइट कलर की मोती, फिर 6 mm की एक ऑरेंज कलर की मोती, फिर 3 mm की एक वाइट कलर की मोती। इसी तरीके से 3 हम 3 mm की वाइट कलर की मोती लेंगे और 2 हम 6 mm की ऑरेंज कलर की मोती लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है यानी कि जिस ऑरेंज कलर की मोती से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद एक वाइट कलर की मोती और फिर एक ऑरेंज कलर की मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। यहाँ पर हम फिर से लेंगे एक वाइट कलर की मोती यानी कि 3 mm की एक वाइट कलर की मोती, फिर हम लेंगे 6 mm की एक ऑरेंज कलर की मोती। इसी तरीके से 3 mm की मोती लेंगे और 2 हम 6 mm की मोती लेकर के जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए जिस साइड में हमारा 3 mm की 3 मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम फिर से यहाँ पर लेंगे 3 mm की 3 मोतियों और 6 mm की 2 मोतियों को, फिर जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो 3 mm की जो मोती थे 3 वहाँ पे अब 4 हो गए हैं। फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए एक वाइट कलर की 3 mm की मोतियों को गैप देते हुए नेक्स्ट जो हमारा 6 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। और यहाँ पर भी फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं यानी कि एक हम 3 mm की मोती लेंगे, फिर हम 6 mm की मोती लेंगे, फिर 3 mm की मोती लेंगे यानी कि 3 mm की 3 मोती और 6 mm की 2 मोतियों को लेते हुए यहाँ पर जो है टोटल 5 मोती लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे भी हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यह ट्रायंगल देखिए तो एक सर्कल के शेप में होता जा रहा है। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए एक वाइट कलर की मोती और एक 6 mm की ऑरेंज कलर की मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। यहाँ पर फिर से हम एक और हम कंप्लीट करेंगे यानी कि वाइट कलर और 6 mm की मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे। जहाँ पे हमारा देखिए तो यहाँ पे हमारा 3 mm की 5 मोती कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक और ट्रायंगल हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक जो हम वाइट कलर की मोती लेंगे जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड में जो हमारा ट्रायंगल है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पे 6 जो है सो मोतियों के फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं यानी कि 3 mm की 6 मोतियों के फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम ऊपर में 6 mm की मोती से जो थ्रेड निकाला है तो यहाँ पे लेंगे एक वाइट कलर की मोती 3 mm की, एक 6 mm की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 3 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड में जो हमारा एक और ट्रायंगल है वहाँ से हम 6 mm के मोतियों से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लावर के शेप में आ गया है। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए यहाँ जो हमारा 6 mm की मोती है यानी कि 3 mm के बाद जो हमारा 6 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं।
यहाँ पे भी हम लेंगे एक 3 mm की मोती, फिर 6 mm की मोती। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि 3 mm की हम 3 मोती और 6 mm की 2 मोतियों को लेते हुए यहाँ पर भी जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम ऊपर से जैसे कि हमारा 6 mm की मोती से थ्रेड निकला है, तो यहाँ पर भी हम देखिए तो इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। यानी कि ये जो हम टी कोस्टर बना रहे हैं उस कोस्टर के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें दो मेथड को यहाँ पे फॉलो करना है। एक तो हमारा ये जो इस तरह से हम ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरा जब हमारा फ्लावर कंप्लीट होगा तो उन्हें अटैच करने के लिए सिर्फ हम एक जो है 3 mm की मोती लेंगे और वहाँ पे हमें इस तरह से एक दूसरे से अटैच करना है। सभी हमें फ्लावर के शेप में बनते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए तो हमारा जो है 3 mm की हमें एक मोती जो है यहाँ पे देखिए तो 4 मोती हमारा कंप्लीट होने वाला है, 3 अभी है। फिर से हम एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सभी मोतियों में जहाँ पे हमारा जो फ्लावर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 3 mm की 6 मोतियों वाले फ्लावर कंप्लीट होंगे, जिन्हें एक दूसरे से अटैच करने के लिए 6 mm की जो है सो ऑरेंज कलर की मोतियों का हेल्प लेंगे हम। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ हम ऑरेंज कलर की मोती से थ्रेड को निकालेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 mm की 3 मोती और 6 mm की 2 मोतियों के साथ हम यहाँ जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 5 हमारा जो है 3 mm की मोती कंप्लीट हो जाएगी और थ्रेड हमारा ऊपर की तरफ से निकला है, तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे सिर्फ हम एक 3 mm की मोती, फिर 6 mm की मोती और फिर 3 mm की मोती, यानी कि टोटल हम 3 मोतियों को लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड में जो हमारा 6 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पे एक दूसरे से अटैच करेंगे। नीचे में अब हमें यहाँ पे जो 5 हमारा 3 mm की मोती है तो यहाँ पे एक मोती और हम लेंगे और हम दूसरी साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे 6 मोतियों के फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक दूसरा फ्लावर अटैच होते हुए दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 फ्लावर आप देख सकते हैं जो एक दूसरे से अटैच है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरी सर्किल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है सो छोटे से जो एक दूसरे से अटैच हुआ फ्लावर दिख रहा है वो अब बड़े साइज में आपको फ्लावर दिखेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि हम इसी तरीके से फॉलो करेंगे। जहाँ पे हमारा 3 mm की जो है सो देखिए अभी जो है सो 3 मोती है और ये जो ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद 4 मोती यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके बाद हम फिर से एक जो है वाइट कलर की मोती यानी कि 3 mm की मोती और फिर 6 mm की मोतियों से थ्रेड को निकालेंगे। फिर हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ, और यहाँ पर जो है सो 5 3 mm की मोतियों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। जब हमारा थ्रेड जो है सो ऊपर की तरफ होगा तब हम 3 मोतियों का यूज़ करेंगे, जिनमें हमारा 2 होगा 3 mm की 3 मोती और ये एक जो होगा सेंटर में वो 6 mm की हमारा एक ऑरेंज कलर की मोती आएंगे। तो वो हम एक दूसरे से अटैच करने के लिए होंगे। और जब हमारा थ्रेड नीचे की तरफ से होगा तो सिर्फ हम एक 3 mm की मोती लेंगे, एक साइड से थ्रेड को निकालेंगे, दूसरी साइड से हम उन्हें देते हुए एक दूसरे से अटैच करेंगे, यानी कि 6 मोतियों के फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टी कोस्टर में सिर्फ इसी तरीके के मेथड से हम पूरे सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हमारे नीचे की तरफ से 3 mm की 5 मोती कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ से थ्रेड को निकालेंगे, एक हम 3 mm की मोती लेंगे, दूसरी साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे 3 mm की हम 6 मोती कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि एक फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ से जब हमने थ्रेड को निकाला तो यहाँ पे हम लेंगे 2 3 mm की मोती, सेंटर में हम लेंगे 6 mm की मोती, यानी कि एक 3 mm की मोती, फिर 6 mm की मोती, फिर 3 mm की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा ट्रायंगल बना है वहाँ से जो 6 mm की मोती वहाँ पे हम देते हुए यहाँ पर जो है सो एक और फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो पूरी सर्किल है वहाँ पे भी हम ऐसे सेम प्रोसेस के साथ हम यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे।
प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरी साइड जो है सो हमारा यहाँ पे फ्लावर के साथ साथ और भी फ्लावर कंप्लीट होंगे, यानी कि चारों साइड हमारा फ्लावर होगा और यहाँ पे एक बड़े से फ्लावर के शेप में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। सभी फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनाते हुए आगे की तरफ जाना है। और जब हमारा यहाँ पे जो 5 3 mm के मोती होंगे तो वहाँ पे 6 कंप्लीट करने के लिए एक मोती को दूसरे मोती से अटैच करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा फोकस करने के लिए है, थोड़ा सा ध्यान से बनाने के लिए है, क्योंकि तभी हम यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट करेंगे। अगर हम जल्दी में अगर एक दूसरे मोती को हम ध्यान दिए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बिगड़ भी सकता है। यहाँ पे देखिए कि हमने सेंटर से यहाँ पे थ्रेड को निकाला है। यहाँ पे 4 जो है सो 3 mm की मोती है, तो ऊपर की तरफ से हमारा थ्रेड निकला है, तो यहाँ पर भी हम जो है ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि 3 mm की 3 मोती लेंगे और 6 mm के हम 2 मोतियों के साथ यहाँ पर जो है जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। और इसी ट्रायंगल के साथ जहाँ पे हमारा 3 mm की मोती 4 थे वहीं पे हमारा 3 mm के मोती अब 5 हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है सो एक मोती और अटैच होगा। अब हम थ्रेड को घुमाते हुए नीचे की तरफ से हमारा थ्रेड निकलेगा, क्योंकि हम जो है सो बहुत दूर में थे। वहाँ पे हमारे एक वाइट कलर की मोती, फिर 6 mm की मोती, फिर वाइट कलर की मोती और फिर 6 mm की मोती से थ्रेड को निकालना पड़ेगा, जो कि थ्रेड हमारा नीचे की तरफ से आएगा। अब हमें यहाँ पे जो है सो एक वाइट कलर की मोती लेंगे। अब एक ट्रायंगल से हमने थ्रेड को निकाला है, उसके अपोजिट साइड में जो ट्रायंगल है वहाँ से देते हुए ये जो सेंटर में हमारा जो 3 mm की 6 मोती कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 5 थे, अभी हमने एक और अटैच किया तो 6 हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ से हमने थ्रेड को निकाला है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक 3 mm की मोती, फिर 6 mm की मोती और फिर 3 mm की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके बगल वाले जो हमारा ट्रायंगल है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम जो है तो एक दूसरे फ्लावर को अटैच करेंगे और यहाँ पे एक नए फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए दूसरी साइड जाएंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 mm की 4 मोती कंप्लीट है। तो उस साइड में जो ऊपर की तरफ से हमारा जो ऑरेंज कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पर भी हम एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। अब यहाँ पर भी जैसे ही ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 4 जो 3 mm की मोती थे अब वो 5 मोती हो जाएंगे। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो थ्रेड हमारा नीचे की तरफ से आ जाएगा, जैसे कि हमने इससे पहले फ्लावर कंप्लीट किए थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम फॉलो करते हुए थ्रेड को नीचे की तरफ से ले आएंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक वाइट कलर की मोती, यानी कि 3 mm की मोती। एक साइड से हमने थ्रेड को निकाला है, दूसरी साइड से जो हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पे जो 3 mm की 5 मोती है वहाँ पे अब 6 मोती हो जाएंगे और 6 मोतियों का यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ऊपर की तरफ से जो है सो हम अटैच करेंगे, यानी कि ऊपर में भी हम लेंगे एक वाइट कलर की 3 mm की मोती, फिर 6 mm की मोती और फिर 3 mm की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके बगल वाले मोती से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी जो है सो एक हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक बड़ा सा फ्लावर कंप्लीट हुआ है। स्टार्टिंग में एक छोटा था
और वह बड़ा हो गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पर भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा बड़ा हम कोस्टर बना रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम बड़े साइज़ का कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक और लेयर जो हम देख रहे हैं उसे हम बनाएंगे सेम प्रोसेस के साथ। यहाँ पे हम ये एक लेयर और बढ़ाएंगे। तो अब हम देखिए, तो ऊपर की तरफ से हमारा 6 mm के 2 मोती दिख रहे हैं, तो वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे और इसी तरीके से ट्रायंगल को हम बनाते हुए आगे के तरफ से चले जाएंगे। नीचे के साइड से हम देखिए, तो यहाँ पे हमारा 3 mm की मोती आ रहा है और ऊपर की तरफ से 6 mm के 2 मोती आ रहे हैं। जब हम एक और लेयर कंप्लीट करेंगे तो ऊपर की तरफ से हमारा 4 मोती वो 6 mm की हो जाएंगी और इसी तरीके से 3 mm की 3 मोतियों के फ्लावर कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। सभी में जो है सो 3 mm की 6 मोतियों वाले फ्लावर कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पे एक लेयर और बड़ा करके हम यहाँ पे बना रहे हैं। एक लेयर बड़ा होने से प्रोसेस नहीं चेंज होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हुए हम चले जाएंगे। बस हमें यहाँ ध्यान रखना है कि थ्रेड हमारा ऊपर की तरफ से आया है, तो यहाँ पे पहले हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यानी कि पहले हम 3 mm की मोती लेंगे, फिर 6 mm की मोती लेंगे, फिर 3 mm की मोती लेंगे। एक साइड से हमारा थ्रेड निकला है, दूसरे साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। अब नीचे की तरफ से देखिए, तो 5 हमारा 3 mm की मोती है, तो वहाँ पे हम देंगे एक वाइट कलर की 3 mm की मोती। और फिर हमारा दूसरे साइड से जो हमारा 6 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए 3 mm की मोतियों का 6 मोतियों वाले फ्लावर हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हम थ्रेड को घुमा करते हुए 6 mm की मोती से थ्रेड को निकालेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे देखें 3 mm की जो है 3 मोती है, तो यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे हमें 2 और ट्रायंगल इसी तरीके से बनाना है, तभी तो यहाँ पे 3 mm के 5 मोती होंगे। और फिर हम जो है सो 6 मोतियों के लिए एक दूसरे से अटैच करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। सेकेंड लेयर को हम अगर सही तरीके से कर पा रहे हैं तो थर्ड लेयर में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हमारा ये जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जो है सो हम अगर सेकेंड लेयर प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं तो थर्ड लेयर भी उसी तरीके से उसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और डिज़ाइन जो है सो फ्लावर डिज़ाइन में आगे की तरफ वो दिखने लगेगा। तो इसीलिए दोनों जो है सो हमें फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसी प्रोसेस से हम पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेते हैं और तभी हमारा ये जो है सो बड़े साइज़ में जो है फ्लावर कंप्लीट होंगे। और यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि 6 मोतियों के जो हमने यहाँ पे 6 फ्लावर कंप्लीट किए थे, सेंटर में एक 7 हो गया था। इसी तरीके से और जो है सो लेयर बढ़ते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे जो है ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईज़िली पहुंच सके। टी कोस्टर के ये जो प्रोसेस है इनमें मेथड जो है सो बिल्कुल एक ही जैसे मेथड का यूज़ किया गया है, अगर हम ध्यान से देखें। और तब हमें ये पता चलता है, हम चाहें तो इसे हम और भी डिज़ाइन दे सकते हैं इस मेथड के साथ, लेकिन मैं अभी फ्लावर शेप में कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो फ्लावर के शेप ही यहाँ पे बनेंगे अगर हम पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेते हैं तो। इसी तरीके से जैसे कि हमने पहले कंप्लीट किया था सेकेंड लेयर में, उसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड लेयर भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप मेरे बातों को समझ नहीं पा रहे तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं तो दो बार देखिएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे लेयर को आप लोग के साथ शेयर किया है। यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में पूरे लेयर जो है सो किस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप इजली कर पाएंगे।
अब देखिए थर्ड लेवल के हम लास्ट में आ गए हैं, जिसके कंप्लीट होते ही हमारा कोस्टर कंप्लीट हो जाएगा और जो डिज़ाइन हम कंप्लीट करना चाहते थे वो डिज़ाइन आप देख पाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो अब कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं फाइनल लुक कि हमारा कोस्टर कंप्लीट होने के बाद कैसा दिख रहा है। कोस्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।